मणिपुर देश का एक ऐसा प्रदेश जहां लगभग 2 साल हो गए, आज 3 मई है और 3 मई को 2 साल पूरे हो गए, जहां पूरा कम्युनिटी एक तरफ से डिस्टर्ब है और सरकार पूरे दुनिया में घूमती है, मोदी जी पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन आज तक मणिपुर की तरफ नहीं गए। अमित शाह जी एक बार गए थे, गए तुरंत आ गए। पूरी दुनिया को कहते हैं, पूरी दुनिया में वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन एक तरह से अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में सिविल वार की तरह एक छद्म युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज फिर 2 साल बाद बार बार बीच में प्रोटेस्ट करते रहे हैं, फिर दोबारा एक 3 मई के लिए आए हैं। 2 साल हो गई हैं अपना दुख दर्द बयां करने के लिए और सरकार को बताने के लिए कि वहाँ शांति बहाल की जाए। मैम 2 साल हो गए मणिपुर में लड़ाई झगड़े चलते हुए, लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रही। आप बार बार प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन करते हैं। 2 साल हो गए आग जलती हुई, लेकिन हमारे आंसू अभी तक नहीं सूखी है। 2 साल हो गए कि हम लोग को चीखते चिल्लाने के लिए कि यही हमारा देश है और हम भी इस देश कि इतने ही हमारा इतना हक है जितना आप या फिर किसी और को भी इतना ही हक है जीने का। तो ऐसा भेदभाव क्यों? अभी तक उन्होंने बोला प्रेसिडेंट्स रूल मिल गया, लेकिन उसके बाद भी इतनी आतंकवादी क्यों फैल रही है? किसके अंदर फैल रही है? और अभी तक हम अपने घरों तक जा क्यों नहीं पा रहे हैं? हम अभी इम्फाल में जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें एयरपोर्ट से भी जाने की इतनी व्यवस्था नहीं मिलती है। तो इन सब के कारण आप हमें कैसे न्याय दे सकते हो? सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, वहीं डबल इंजन की जगह एक इंजन फेल हो गया, राष्ट्रपति रूल लगाना पड़ा है और सरकार अपनी ही पीठ खुद ही थपथपाती है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हम भी इसी मिट्टी के बने हैं, हम भी इसी देश के हैं, हमने भी जन गण मन गाया है और हम में भी वही खून वही रक्त बहता है। तो आज जब हमें अपने घर से बेघर कर दिया है और 2 साल हो गए, 2 साल में कुछ क्या नहीं हो सकता है। 2 साल हो गए हम अपने घर नहीं जा पा रहे, हमारे घर वैसे के वैसे ही टूटे फूटे रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक कोई न्याय क्यों नहीं मिला है हमें? राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, वहीं अब भी वहाँ कहीं कहीं हिंसा की घटना आती हैं, लेकिन सरकार अभी आप फर्स्ट हाफ में आपका प्रोटेस्ट है, सेकंड हाफ में मैथिली का दूसरे कम्युनिटी का प्रोटेस्ट है, लेकिन सरकार ये प्रोटेस्ट खेल रही है, लोगों की सुन रही नहीं। एक तरफ आपने पहलगांव में देखा होगा आतंकी घटना हो रही है, पूरे देश में शांति नहीं है, लेकिन मणिपुर है 2 साल हो गई, मतलब कितना समय और सरकार को चाहिए? मणिपुर में जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो अपराधी जिन्होंने इतने सारे गंदे काम किए, जिन्होंने हमारे खुद के लोगों को मारा है और इतनी गंदी तरह से उन महिलाओं को भी नंगे घुमाया गया है, उन सब के अपराधी अभी तक उधर खुले आम भाग रहे, खुले आम रह रहे हैं। उनको कब गिरफ्तार करेंगे? हमें कब न्याय देंगे? अभी हमें पीस की जरूरत नहीं, हमें जस्टिस की जरूरत है। सरकार ने जो सरकारी असला जो लूटे गए थे वो पूरे भी वापस नहीं आए। हाँ। ना उसकी सरकार की जांच चल रही है कि मतलब किसने लूटे, और सरेंडर करने को बोला तो सारे सरेंडर नहीं हुए। जिन वेपन्स को लूटा गया है सरकार से, अभी तक उनके हाथ में उन्हीं आतंकवादी ग्रुप्स जैसे कि अरम्बाई तेंगोल, मेइतेई लिपुन, इनके पास अभी तक वही वेपन्स हैं और उनसे ही आतंकवाद फैला रहे हैं। अब ऐसे आतंकवाद आप अपने देश में देख रहे हो, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि ये ऐसा हिंसा क्यों बढ़ते जा रहा है? वो भी अभी तो बस मणिपुर ही नहीं, हर जगह फैल रहा है, लेकिन मणिपुर से तो 2 साल फैल रहा है, उसमें क्यों कोई न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला है? मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। पहलगांव की आपने घटना देखी, 1.5 घंटे तक वहाँ इलाज प्रोवाइड नहीं हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज प्रोवाइड नहीं हुई, लेकिन वहीं बिहार में चुनाव प्रचार में पहुंच जाते हैं मोदी जी और वहीं मणिपुर में भी नहीं जाते, तो क्या कहते हैं? पहलगाम में जो लोग मरे थे, मणिपुर में जो लोग मरे थे और पूरे देश में जो लोग मर रहे हैं वो देशवासियाँ ही हैं, चाहे वो इधर मरे उधर मरे, मणिपुर में मरे, कहीं भी मरे, लेकिन सबके अंदर देश या भारत का रक्त बहता है। तो सबकी सहायता करने वाला कौन है? सरकार है।
बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं, ये तो हमारी प्ली है, ये तो हम विनती करते हैं कि आप हमारी चीखें, आप हमारी आवाज़ सुने कि 2 साल हो गए, 2 साल हो गए उस आग को जलते हुए, लेकिन अभी तक वो जला है। अभी तक उस आग में क्या जल रहा है, क्या राख हो रहा है? हमारे सपने, हमारे बच्चे, हमारे महिलाएं, हमारा पूरा भविष्य राख हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे अंदर न्याय की आग जागी हुई है। 2 साल हो गए, आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जाना ये सारा डिस्टर्ब रहता होगा, लाइफ कैसे चल रही है? अगर आप कभी जाते हैं मणिपुर, तो पहले तो आप इम्फाल से जा भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उधर तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, मतलब हॉस्पिटल भी सारे क्या कहते हैं इम्फाल जगह में, हमारे उधर हिल्स में तो कुछ है ही नहीं। इसकी वजह से सब भाग के बैल निकल गया है। अब जो डिस्प्लेस्ड भी है उन सबको भी इतनी दिक्कत हो रही है। कितने सारे बच्चों, कितने सारे जो कॉलेज स्टूडेंट जो बच्चे थे, उन सबके रिपोर्ट्स, उनके सर्टिफिकेट सब कुछ जला दिए गए। इतनी सब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली और फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। इसके बावजूद भी हम एक उम्मीद पे अटके हुए हैं कि चलो एक दिन तो मतलब सरकार हमारी बात मानेगी, एक दिन तो हम लोगों को ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि हम भी इसी भारत के वासियां हैं। सरकार की बात छोड़ दी है, लेकिन अब तो एक कमेटी बनी है, पीस कमेटी बनी है, जिसमें कुकी भी लोग हैं, मैथे भी लोग हैं। पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, अब तो कुकी मैथी आपस में ही भाईचारे से रहने के लिए कुछ हद तक लोगों को मना रहे हैं, मतलब उनको एकजुट कर रहे हैं। देखिए, भाईचारा कब बनेगी? भाईचारा तब बनेगी जब न्याय आती है। हमें शांति तब मिलेगी जब हमारे जो भाई बहनों के साथ जो इतनी गंदी तरह से उनका अपमान हुआ है, उनकी हत्या हुई है। डेविड थियाक, हमारे खुद ही मार भाई को कैसे मारा गया था? जिस बंदे ने, जिस इंसान ने उसकी हत्या की और रैली में उसका सिर काट के ऐसे रखा, उसकी वीडियो बनाई, वो कहाँ है? इन सब चीज़ों की वजह से हम आगे कैसे बढ़े? हमारे अंदर, हमारे दिल में अभी तक वो सब गूंजती है। इतने सारे लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा, रातों रात उनको जंगलों में जाना पड़ा। इतना सब कुछ सहने के बाद आप कैसे बोल सकते हैं कि हम भूल जाए उन सबको? नहीं, हम भुला कर भी नहीं भूल पाते हैं। तो ये सबको हमें सपोर्ट दिया, फिर हम लोगों को हमारा साथ देने के लिए कौन है हमारी साथ देने के लिए? आपको जानकारी है कि पीस कमेटी बनी है जिसमें कुछ लोग मैथी के हैं, कुछ लोग कुकी के हैं, आपको जानकारी है? पीस कमेटी बने या कोई और कमेटी बने, जब तक मणिपुर में पीस फैलाने वाले लोग जो मतलब पीस के खिलाफ है, वो लोग जब तक है, तो पीस कमेटी बनने का क्या फायदा है? आप बताओ। लेकिन चाहे मैथी हो चाहे कम्युनिटी हो, सरकार का दोनों कम्युनिटी का विश्वास उठ गया है। सरकार वहाँ कुछ नहीं करने वाला, लगातार 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, तो क्यों ना वो आप ये एक दूसरे से पास बैठ के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। देखिए, विश्वास अभी तक उठा नहीं है, नहीं उठा, इसकी वजह से हम अभी यहाँ पर आए, सरकार से ही बात करने आए हैं हम। लेकिन अब बात करनी की है तो हम अगर इम्फाल में जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी तक प्रेसिडेंट्स रूल के बाद भी इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है, तो इस हद तक हम एक दूसरे से कैसे बात करें? इसके लिए हम किसके पास जाएं? सरकार के पास जाएंगे ना? हमारे जो अभी प्रेसिडेंट्स रूल, हमारे खुद के प्रेसिडेंट पर जाएंगे, तो वो सब अगर हमारी बात सुने और हमारे दर्द को अपना दर्द समझे, तभी कुछ हो पाएगा। कोई कम्युनिटी हो चाहे कोई जाति हो, सब लोग उसमें बुरे नहीं होते। कुकी में भी कुछ लोग अच्छे होंगे, हिंसा नहीं करना चाहते होंगे आप जैसे लोग, कुछ मैथी में भी होंगे, नो डाउट। लेकिन उन लोगों की जैसे आप पहल करें, कुछ उधर से पहल करें, तो एक टेबल पे बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। हिंसा से तो कुछ होना नहीं है। मानती हूँ मैं, लेकिन जब तक वो रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप्स यानी कि मेइतेई लिपुन, अरामबाई तेंगोल जो ये आतंकवादी फैला रहे हैं, जब तक उनका साया मणिपुर में है, तब तक कोई भी पीस या कोई भी न्याय दूर से भी नहीं दिखता। टेरर ग्रुप हैं, वो हिंसा चाहेंगे क्योंकि उनका फायदा होता होगा।
लेकिन जो शांति प्रिय लोग हैं वो शांति से रहना चाहेंगे। लगातार हिंसा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा युद्ध होते हैं, कितना भी बुरे हालत होते हैं, फिर भी एक टेबल पे बैठ के बातचीत करनी पड़ती है। परिवार में भी ऐसा ही होता है। नहीं, आप देखो ना, युद्ध के नाम पर हमारे लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जा रहा है। दो तीन लड़कियों को तो नंगा घुमाया गया, इतना सब कुछ हुआ। हमारे महिलाओं पर आ रहे हैं, बच्चों पर आ रहे हैं, इवन हमारे क्या कहते हैं मर्दों पर आ रहे हैं कि मतलब कैसे उनका सिर काट के उनको ऐसे म्यूटिलेट किया गया। इन सब के कारण, इन सब के बीच आप कैसे समझ सकते हो कि हम भूल जाए अपना दर्द को और हम इनके साथ बैठ के बात करें। ये पूरा क्लियर हो गया, सरकार कुछ करने वाली नहीं है, तो आपके हिसाब से शांति कैसे आएगी? आपके पास कोई सॉल्यूशन हो? मेरी तो बस एक ही विनती है कि शांति तभी आएगी जब आपको हमारा दर्द महसूस होगा, जब हमारी चीख आपके कानों में गूंजती रहेगी, आपके दिलों में बसती रहेगी, जब हमारे आंसू आपके दिलों तक पहुंचेगी, तब आपके अंदर भी ये फीलिंग आएगी कि हाँ जी, हमारे खुद के देशवासियों की ऐसी स्थिति है, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये सरकार, ये सब जो है, ये सब सरकार तक पहुँचे और सरकार को भी ठेस पहुँचे कि हाँ, हमारे ही देशवासियों के साथ यही हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने एंग्लो कुकी वॉर या तो ये इवन इंडियन नेशनल आर्मी में भी हिस्सा लिया है। उनको कभी ये दिखा होगा कि हमारे आगे जनरेशंस को ये सब अपने घरों से बाहर निकाल रहे हैं उसी देश की मिट्टी के लिए जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अभी सरकार को जागना पड़ेगा, अभी सरकार को सुनना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये मणिपुर से आए हुए लोग हैं, 2 साल हो गए हैं, 3 मई को 2 साल पहले ये हिंसा शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। इनका विश्वास है कि कहीं ना कहीं एक ना एक दिन सरकार मानेगी, सरकार को भी आएगा कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे देश में हिंसा हो रही है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। हमारा सरकार से विनती है, सरकार में बैठे हुए डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं उनसे विनती है कि मणिपुर में चाहे कोई देश का कोई भी प्रदेश हो, उसमें जल्दी से जल्दी शांति हो, तभी ये देश विकसित बनेगा। बाकी सारी बातें खोखली हैं। यदि देश में तब तक शांति नहीं रहेगी, जब तक विकसित देश क्या खुद ही गुलाम हो जाएगा देश। मणिपुर में हिंसा होते होते 2 साल पूरे हो गए आज, लेकिन शांति नहीं हो रही। आप लोग आते हैं, आप उन मैथी पे ब्लेम लगाते हैं और मैथी आते हैं अभी सेकंड हाफ में, उनका भी प्रोटेस्ट है, वो कुकीज पे ब्लेम लगाते हैं। आखिर ये सॉल्यूशन, ये जो हिंसा हो रही है उसका क्या सॉल्यूशन है? ये हिंसा का असली सोल्यूशन आई थिंक अब पूरे नेशन को टाइम आ गया है कि पूरा भारत एकजुट होके, ये हमारे भारत के जो नेता हैं, जो एक्चुअली पद पे बैठे हैं, जो अपने पावर के जरिए आम आदमी की ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं, जिस प्रॉमिस के लिए हमने उनको पद पे रखा है, अभी मुझे लगता है कि अब उनकी बारी है कि वो कुछ ऐसा कर सके कि शांति बने। क्योंकि अशांति के चक्कर में अब ऐसा जहर घुल चुका है मणिपुर में कि इतने अन्याय के बाद ना मेइते को कुकी से नफरत है और अब कुकी को मेइते पे भरोसा नहीं है। क्योंकि जो आदमी आपको मारने के लिए आपके पीछे भागेगा, आपके बेटियों को नंगा करेगा या फिर आपके मर्दों को टुकड़े टुकड़े में काटेंगे, उन पे हम कैसे भरोसा रख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो हमारी लीडरशिप है, अभी उनके बोलने का, अभी उनके आने का समय आ चुका है। लेकिन जो शांति प्रिय लोग हैं, चाहे वो कुकी समुदाय में, चाहे मैथी समुदाय में, उन्होंने एक पीस कमेटी भी बनाई है और उन्होंने पिछली बार प्रोटेस्ट भी किया था पीस के लिए। दोनों तरफ के लोग थे, तो बैठ के टेबल पे एक पे क्यों ना सरकार की आशा छोड़ दो, क्यों ना आपस में ही एक शांति मीटिंग हो, शांति कमेटी हो, तब शांति लाई जाए। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक पक्ष के पास जो हथियार है, एक पक्ष के पास हथियार है और एक पक्ष के पास सब कुछ छीना गया है। तो जब एक पक्ष के पास हथियार होता है तो शांति कहाँ से आएगी? या तो हथियार छोड़िए फिर शांति की बात करें, या फिर आप सरकार आइए अपने जो पद का इस्तेमाल करे। क्योंकि अभी तक मणिपुर में हथियार जो लूटे गए थे, अभी तक वो हथियार कहाँ है? अभी तक वो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब आप आम आदमी को अपने हथियार पे, गन पॉइंट पे रखोगे तो ऐसे शांति की बात कहाँ से आएगी? और शांति की बात छोड़ो, अभी तक
हमारे किस लीडर ने, हमारे किस सरकार ने अभी तक इसको एड्रेस भी नहीं किया है। जो हथियार लूटे गए थे, सरकार ने कैंपेन चलाया था उन्हें वापस करने के लिए, कितना % वापस आए? तो उसका डेटा आप सरकार ने कहाँ दिया, उस सरकार ने निकाला, लेकिन उसका एक्शन में इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? अभी तक हमारे लोगों को मारा जा रहा है। अभी तक हाल ही में भी अभी तक जो विलेजेस है, जो आम आदमी के जो घर है वो जलाए जा रहे हैं। किस नाम पे? वो भी कुकीज़ों के नाम पे। तो क्या एक समुदाय के पे पैदा होने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? जो सरकार से जो हथियार लूटे गए हैं वो मैक्सिमम किसके पास है? वो मेटे के पास है। और सिर्फ मेटे नहीं बोलूँगी, मैं बोलना चाहूँगी ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आतंकवादियों के पास है। जो इंसान अपने देशवासियों का नहीं, जो इंसान अपने पद का नहीं, अपने समुदाय का नहीं, मैं उनको तो सीधा आतंकवाद ही बोलूँगी। और आतंकवाद आज हमारे देश की इतनी बड़ी समस्या है, भले ही कश्मीर हो या मणिपुर, हर जगह जो आतंकवादी है उन्होंने डर का जो माहौल फैला रखा है, इसके जंजीरों से हमें आज बाहर आना ही पड़ेगा। 2 साल हो गई, अभी हिंसा नहीं रुकी, किसका फेलियर मानते हैं? ये फेलियर अनुशासन का है। अगर अनुशासन अभी तक 2 सालों में कुछ नहीं कर पाया तो हम अभी तक जो आशा रख रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कि जो आशा हम रख रहे हैं, क्या वो आशा कभी पूरी हो पाएगी? तो सरकार को कितना समय चाहिए? 2 साल तो हो गए। तो यही बात अब अभी हम सबको पूरे, जब अभी पहलगाम में हिंसा हुई तो इतना इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश ने आवाज़ उठाई, एक इंसान ने आवाज़ उठाई, तो सबके रूह रहे में कापी ये बात। तो यही बात जब मणिपुर में हुई, जब अभी तक इतने 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और ऐसी हत्या हुई है कि इंसानियत तो 1% भी नहीं है उसमें। तो अब जब ऐसा हो रहा है तो मैं देशवासियों से भी विनती करती हूँ कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब अन्याय बढ़ती है तो फिर न्याय के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ता है। पहलगाम में हिंसा हुई, बहुत दर्दनाक है, पूरा देश हिल गया। तो क्या मणिपुर के लोग, देश के लोग नहीं है? वहाँ लगातार 2 साल से हिंसा हो रही है लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी, यही बात है कि अगर हम आज जो देश में छोटे पद या छोटे समुदाय लोगों के लिए जो दर्द नहीं महसूस कर पा रहे, मैं उन्हीं से वही विनती करती हूँ कि हम भी भारतीय हैं, हमारे भी रूह रहे में भारतीय है, भारत की ही रूह रह जाती, हमारा खून कोई अलग नहीं है, हमारी प्रशंसा, हमारा गर्व ये देश ही है। जब हमने कभी भेदभाव नहीं किया तो हम पे क्यों भेदभाव हो रहा है? पहलगाम पे भी इनोसेंट लोग मारे गए, उसमें भी जिन लोगों की कोई जिन्होंने कुछ बुरा नहीं किया वो मारे गए। सिमिलरली मणिपुर में भी इनोसेंट लोग ही मारे गए, उधर भी जो मरे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन पे आतंकवाद क्यों फैला जा रहा है? और ये जब दोनों जगह हो रहा है तो दोनों जगह के लिए सेम एम्पैथी, सेम सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उससे हिंसा में कुछ फर्क पड़ा है? उससे हिंसा में अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो अभी तक फर्क नहीं पड़ा है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक कुकीज़ों और मेहते बटे हुए हैं। हम इम्फाल नहीं जा सकते, इम्फाल छोड़ो, उसके आसपास भी अगर मंडराते हैं तो जो ये आतंकवादियाँ हैं उनके पास इतने अच्छे अनुशासन है कि वो ड्रोन से या किसी और टेक्नोलॉजी से लोगों को मार गिराते हैं। और अभी तक जो लोग हैं, जो समुदाय है, भले ही अगर कोई इंसान एक दूसरे से पीस का हाथ बनाने की कोशिश करे, तो जो अभी समुदाय इतना बटा हुआ है, इसलिए ग्राउंड लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ा है। सरकार फेल है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया वो भी फेल है, फिर सरकार से और देश के लोगों से, मणिपुर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिससे शांति आ सके? शांति का एक आसार जो होता है वो है लोकप्रियता और एक तंत्र। जब तक मुझे लगता है कि जब तक इस देश के लोग एकजुट होकर जो असली समस्या है, जो असली प्रॉब्लम है, जो ऐसे आतंकवादी जो फैले हुए हैं, जब तक देश, अनुशासन सब जो एकजुट होकर इसके लिए आवाज़ न उठाए, इसके लिए प्रेरित होके जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए सोचे और उनके लिए कुछ करने का संन्यास ले, तो तभी सफलता मिलेगी, तभी न्याय मिलेगा। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, अब राष्ट्रपति शासन भी लग गया,
अब 2 साल हो गए हिंसा को, अब सरकार को और कितना टाइम चाहिए? सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में बोलना चाहूँगी। प्रेसिडेंट रूल जो है सिर्फ एक वक्त का ताला है। हमें तो परमानेंट न्याय का दरवाजे चाहिए। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आई है और वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारे लिए अभी सबसे जरूरी है हमारा न्याय आएगा अलग प्रशासन से ही आएगा। कुछ मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने पीस कमेटी बनाई है, उसको कितना सक्सेस होने का उम्मीद है आपको? मैं जानती थी यही सवाल जरूर पूछोगे। मैतेई कम्युनिटी से और कुकी कम्युनिटी से आपने बोला पूरे नहीं, कुछ कम्युनिटी से बात नहीं चलेगा। जब सारे कम्युनिटी मिलके जो सब मिलके जब आवाज उठाएंगे, सब मिलके जब एक साथ बोलेंगे तब चलेगा। कुछ लोग का बात नहीं चलेगा। कुछ मैंने इसलिए बोला, कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ मैतेई के हैं। जी। अभी मैतेई के लोग कम्युनिटी उसमें कुकी में नहीं जा सकते, कुकी वाले मैतेई में नहीं जा सकते। बिल्कुल जी। तो कुछ लिबरल जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं, वो जो लोग इकट्ठे होकर कमेटी बना रहे हैं, तो सरकार से तो कोई उम्मीद हो नहीं, सरकार तो कुछ फेलियर हो रही है पूरी। तो क्यों ना आपस में मिल बैठ के कुछ शांति का रास्ता निकाला जाए? देखिए भैया, मैं सरकार से उम्मीद नहीं हो रहा, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उम्मीद रखेंगे, सरकार से भी उम्मीद रखेंगे और अपनी मांग भी जारी रहेगा। और वो जो पीस के बारे में, पीस सब चाहते हैं, शांति ऐसा नहीं है, कोई नहीं है जो शांति नहीं चाहता। जब मणिपुर शांति थे, सब सही चल रहा था, सब शांति था, अचानक से ये अरम्बाई टेंगोल स्टेट आर्मरी से आराम से हथियार उठा के एक कुकी को चुन के खत्म करो, ये नारा लगाया गया था। तब ये अशांति शुरू हुआ, शांति भंग हुआ और इंसानियत का कातिल वहीं से शुरू हुआ। अभी शांति हमें भी चाहिए, शांति हम सबसे ज्यादा शांति हमें चाहिए, इसलिए परमानेंट शांति, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। फिर से वापस उनसे बात करेंगे, ये करेंगे, कल को फिर वही शुरू होगा। इसलिए कुकी जो के लिए न्याय, असली शांति होगा अलग प्रशासन, यूटी विथ लेजिस्लेचर, यही एक ही ट्रू पीस असली शांति लाएगा। ये मान लिया आपकी बात शांति लाएगा, लेकिन ये जो आप अलग यूटी की बात कर रहे हैं, कुकी को मैतेई और मैतेई को कुकी कम्युनिटी में तो जाना पड़ेगा ना, एटलीस्ट अभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। अभी भी मैंने बोले थे, सुने, इतना सब कुछ होने के बाद आप जाके पूछिए, कोई भी कुकी वापस मैतेई के साथ रहना नहीं चाहेगा। मैतेई के साथ रहना मतलब फिर से उस मोड़ पे फिर जाना। सरकार से हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन दो, अलग प्रशासन दो। अलग प्रशासन के अलावा अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम मोट की घाटी, वैली ऑफ डेथ, इन्फार वैली, वहाँ पे हम लौटना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लौटना भी नामुमकिन है। आप कह रहे हैं सब शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो अशांति चाहते हैं, जिनकी वजह से पूरे समाज में, पूरे मणिपुर में हिंसा फैल रहा है। समाज में हर जगह पे अच्छे लोग भी होता, बदमाश लोग भी होता है। सब अच्छे लोग को मिल के जो खास करके लड़ाई, एक दूसरे को बोलना करना, ये सब चलते रहेगा। लेकिन आप किसी इंसान को जान लेना, किसी मासूम को का जान लेने वाला, ये इंसान भी नहीं है, ये जानवर से भी बदतर है। 2 महिलाएं को उनके सामने
उसका भाई को जान से मार डाला, उसके बाद क्या हुआ? हम उस बात को जब भी बोलते हैं ना, ऐसा दर्द होता है कि हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर से कहूंगी, बाल बाल हम जब तक न्याय नहीं होगा, हमको आवाज उठाना है, क्योंकि हमें जो आवाज खत्म हो चुके हैं, जिनकी आवाज दफना दी गई है, उनकी आवाज बन के हम आज भी खड़े हैं। लगातार 2 साल हो गए, हिंसा हो रही है, लोगों की जान जा रही है, तो फिर सरकार को और कितना टाइम चाहिए? सरकार के समय तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, सरकार उनकी हाथ पे है, जिनके हाथ में पावर है। तो इसीलिए वो चाहते हैं मणिपुर में भी जिस दिन ये जो मणिपुर में जिस दिन वो शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई थी, उस दिन जो पावर में है, जो मुखिया पावर में है, अगर उसने आर्मियों का हाथ ना बांध के आर्मियों को छोड़ के वहाँ पे आराम से लड़ाई को रोकवा सकते थे। और वो सरकार की क्या सोच है वो हम क्या बता सकते हैं। और इंडियन आर्मी इतनी कमजोर नहीं है, इंडियन आर्मी मैं फिर से कहूंगी इतनी कमजोर नहीं है, अपने जो मासूम को, अपने देशवासियों को ऐसे मारते देखे। लेकिन जो पावर में है ना, वो मणिपुर में उसने वहाँ पे इंफाल वैली में रात को कोई आर्मी दिखाई नहीं दी है। सारे जो भी निर्दोष है, जो भी मासूम है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मर है, जो भी है, सारे मैतेई कुकी को खत्म करो। कुकी तुम ना हटगत बनी, कुकी का जान उखाड़ो, यही नारा था। तो ये मैं एक शब्द में कहूंगी, ये एथनिक क्लींजिंग है। सरकार जो हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, वो हटा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, फिर मिलिट्री पे है या सेना पे किसका दबाव हो सकता है? मिलिट्री शासन, ये राष्ट्रपति शासन हमने पिछली मई को जंतर मंतर में जब लड़ाई शुरू हुई थी, जंतर मंतर में मैं खुद आके चीख के मैंने प्रेसिडेंट्स रूल लगाओ, इंसान को बचाओ, कुकी जो को बचाओ। जो मैतेई मॉब ने स्टेट आर्मरी से आराम से हथियार उठा के जो बेगुनाह कुकी जो को मारने वाले को जान बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाओ करके हम लोग चिल्लाए थे। लेकिन अफसोस उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाई। अभी आई राष्ट्रपति शासन, अभी आई, हम उसका विरोध नहीं है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सॉल्यूशन है मैतेई से अलग होना और अलग प्रशासन, यूटी विद लेजिस्लेचर पाना ही हमारी असली सॉल्यूशन है। यदि राष्ट्रपति शासन समय से लग जाता या जब हिंसा शुरू होती तभी लग जाता तो कुछ बचाव होता? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, क्यों नहीं होता। राष्ट्रपति शासन जब से लगाया, आपने क्या फायरिंग का आवाज सुनी? कभी आया? न्यूज में नहीं आया ना, अभी फायरिंग नहीं हो रहा। उस टाइम पे जब कुकी जो की सारे घर को जलाते समय, घर को जला के हमारी कितना, मेरा घर जली है, मेरा खुद का गांव तबाह हो चुकी है। मैं खुद ही रिफ्यूजी हूँ। उस टाइम पे समय पे राष्ट्रपति शासन लगता, इतना लड़ाई नहीं होते। जो शांति प्रिय लोग हैं, सरकार है, शांति के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? शांति प्रिय लोग के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, एक भारत के नागरिक होने के नाते हर भारत के सदस्य को हम सब एक युट होके, जहाँ भी अन्याय होता है ना, जहाँ भी मासूम की जान जाता है, चाहे कश्मीर का हो चाहे मणिपुर का हो, सब मिलके आवाज उठाना चाहिए। उस अन्याय करने वाले, खुले आम घूमने वाले आतंक को, उनको मुंह पे तमाचे मारने चाहिए।